नमस्कार मित्रों, मैं आपका डॉक्टर प्रशांत श्रीवास्तव वेलकम करता हूं अपने चैनल द साइक में। मित्रों, आप देख रहे हैं आज हम दो लोग हैं। आज मैं अकेले नहीं हूं, तो मेरी स्ट्रेंथ मजबूत है। आज हम क्यों यहाँ आए हैं मित्रों? आज हम एक केस को डिस्कस करने आए हैं। ये हमारे मित्र श्री विकास जी हैं, जो नागरिक अस्पताल, जिला नागरिक अस्पताल करनाल में मनोरोग विभाग में कार्यरत हैं। तो इन्होंने कुछ इंटरेस्टिंग सा आज पेशेंट देखा, और वो पेशेंट क्या था कि कुछ ऐसा था जो हमारे आपके आसपास में और हर जगह हमारे समाज में व्याप्त है। उस तरह की बीमारियां, जिस तरह के इन्होंने पेशेंट आज देखा, और उससे कितनी हानि हो रही है लोगों को, कितना नुकसान हो रहा है। तो उसमें क्या है, वो बेसिकली क्या प्रॉब्लम है, वो नशे की समस्या है। तो नशे में एक स्पेशल कंपोनेंट होता है जिसे हम डेलीरियम ट्रेमेंस बोलते हैं। ये कब होता है, ये क्यों होता है, और इसमें क्या क्या होता है, इसके बारे में विस्तार से मैं चाहता हूं कि श्री विकास जी आपको अपने मुखारविंद से बताएं। तो मैं इनवाइट करता हूं श्री विकास जी को। सो माइक इज योर्स। श्री विकास जी, आप बताएं प्लीज। सबसे पहले नमस्कार सभी को और धन्यवाद डॉक्टर प्रशांत श्रीवास्तव जी। तो आज जैसे मैंने मेरी ओपीडी में केस देखा, वो केस पहले से लगातार हमारे पास आता रहा है। पिछले 10 साल से उसका अल्कोहल डिपेंडेंस था। वो बीच बीच में हमारे पास भी ट्रीटमेंट के लिए आया है, क्योंकि वो बार बार रिलैप्स कर जाते हैं। तो इस बार जब फैमिली मेंबर्स उसकी चीफ कंप्लेंट्स लेके आए, वो पहले से बिल्कुल अलग थी। तो शायद हमने सोचा कि ये जानकारी हम सबके साथ साझा करें तो हमारे लिए अच्छा होगा, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग जो नशा कर रहे हैं इसके प्रति जागरूक हों। तो उन्होंने बताया कि ये बार बार जब बीच में रिलैप्स हो रहे थे, इस तरह की दिक्कतें उनको कभी नहीं आई। इस बार उनके साथ क्या हुआ कि जब उन्होंने पिछले 3 या 4 दिन से अल्कोहल नहीं ली और कोई इलाज भी नहीं लिया उस दौरान, तो उनको अजीब तरह की चीजें देखने में आई मरीज के अंदर। तो वो इस तरह से थे कि ठीक से चीजों को परसीव नहीं कर पा रहे थे, ऑब्जेक्ट को परसीव नहीं कर पा रहे थे, सोच नहीं पा रहे थे, रिस्पॉन्ड नहीं कर पा रहे थे अप्रोप्रिएटली। एक तरह से बोलते हैं ना कि ब्लैकआउट हो जा रहे थे। उसके साथ साथ पूरे दिन में उनको फीवर भी रह रहा था, बहुत हाई फीवर रह रहा था, घबराहट हो रही थी, कभी बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था, कभी ओवर स्वेटिंग हो रही थी। उसके साथ साथ एक हमें पॉजिटिव सिम्टम भी देखने को मिला, जिसको हम हेलुसिनेशन बोलते हैं। वो ऑडिटरी हेलुसिनेशन हो रही थी, कानों में आवाजें पड़ रही थी बट कोई बोल नहीं रहा था। विजुअल हेलुसिनेशन हो रही थी, कोई है नहीं था लेकिन फिर भी उसको लग रहा था कि कोई वहां पे खड़ा है, उससे बातें कर रहा है। और उनको टैक्टाइल हेलुसिनेशन हो रही थी कि उसकी बॉडी पे कुछ रेंग रहा है। इस तरह के सिम्टम्स देखने को मिले। इसको हम डिलीरियम ट्रेमेंस बोलते हैं। ये अल्कोहल डिपेंडेंस के केसेस में 5 to 10% केसेस में ऐसा देखने में पाया जाता है। ये विशेषकर तब होता है जब कोई पेशेंट 72 घंटे से एब्स्टिनेंट होता है अल्कोहल से। उसके बाद 7 दिन से 10 दिन के बीच में ये जो कंप्लेंट्स हमने आपसे डिस्कस करी, ये सारी देखने में मिलती है। तो इस दौरान हमें उस कंडीशन में मरीज का इलाज लेना बहुत जरूरी होता है। अगर आपके साथी को, आपके आसपास में आपके किसी रिश्तेदार को अगर इस तरह की प्रॉब्लम है, तो वो जल्द से जल्द साइकेट्रिस्ट से मिले, ताकि इस प्रॉब्लम का इलाज उनको ठीक टाइम से मिल पाए। ओके, थैंक यू विकास जी, आपने बड़े अच्छे से बताया कि डिलीरियम ट्रेमेंस क्या होता है। और दोस्तों, मुझे लगता है कि हम इस डिस्कशन में बहुत फ्रूटफुल इंफॉर्मेशन आपको दे पाए होंगे। तो जैसा मैं समझ पा रहा हूँ, विकास जी का कहना है कि अगर कोई नशा करता है और उसने अचानक से नशा छोड़ दिया, हो सकता है 2-3 दिन पहले छोड़ा है, और उसके अंदर ऐसी चीजें आ रही हैं कि वो उल्टी सीधी हरकत कर रहा है, दिन रात का उसको पता नहीं चल रहा है, कौन आसपास है उसका पता नहीं चल रहा है, हाथों में कंपन शुरू हो गया है, या वो आवाजें, अजीब तरह की आवाजें सुन रहा है, डर रहा है बैठा बैठा। तो ठीक है, कभी बोलता है कि कोई जानवर आ रहा है, कभी कुछ आ रहा है। इस तरह की कुछ भी चीजें आपको अपने किसी आसपास में लोगों को मिलती हैं, तो आप उसे नजदीकी किसी मनोचिकित्सक के पास या मानसिक रोग विशेषज्ञ के पास दिखाएं, और जल्द से जल्द उसका ट्रीटमेंट कराएं। क्योंकि जितनी जल्दी डिलीरियम ट्रेमेंस को हम पकड़ेंगे, उतनी जल्दी हम उसको क्योर भी कर पाएंगे। जैसे इन्होंने बताया कि 7-8 दिन में हम उसको क्योर भी कर सकते हैं प्रॉपर, अगर हम अच्छे से ट्रीटमेंट देते हैं तो आशा करता हूं कि ये आप बहुत अच्छा लगा होगा। और एक शॉर्ट इंफॉर्मेशन, नशा क्या बिगाड़ सकता है इंसान के जीवन में, वो हमने देने की आपको कोशिश किया। धन्यवाद बहुत बहुत। हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।